प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशंस डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग फिगर्स। कुछ डायग्राम आपको दिखा रखे हैं, तो इन सब में आपको क्या करना है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है। वन बाय वन एक एक डायग्राम को देखते हैं। पहला वाला डायग्राम इस तरीके से है कि इसमें एक सोलेनोइड दिखा रखी है, उसके पास में एक मैग्नेट जा रही है। मैग्नेट का कौन सा पोल पास जा रहा है, साउथ पोल पास जा रहा है। ठीक है, सोलेनोइड इस तरीके से रखी है कि ये जो डॉटेड लाइन है, देखो ये डॉटेड लाइन से इसका एक पोर्शन दिखा रखा है, ये पीछे की तरफ माना जाएगा, और ये जो सॉलिड लाइन से आपने सोलेनोइड को दिखा रखा है, ये आगे निकला हुआ पोर्शन है। इस तरीके से इसको रखा हुआ है। अब मैग्नेट का साउथ पोल पास जा रहा है, तो इधर क्या डेवलप होना चाहिए, साउथ पोल पास जाएगा तो साउथ पोल डेवलप होगा, और साउथ पोल डेवलप होने के लिए करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। इधर से जो भी पर्सन देख रहा होगा उसको करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखाई देनी चाहिए, मतलब करंट कुछ ऐसे फ्लो होगा, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिखाई देगा। तो ये करंट ऐसे जाके इधर से क्यू वाले सिरे से बाहर निकलेगा, फिर आर से होता हुआ वापस आ जाएगा, फिर इस तरीके से पूरे लूप के अंदर या पूरी सोलेनोइड के अंदर फ्लो होगा। आया समझ में। अच्छा, सोलेनोइड का ये वाला फेस अगर साउथ पोल बन रहा है तो ये वाला फेस क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। ये ध्यान रखना है कि ऑटोमेटिकली इधर साउथ पोल डेवलप हो रहा है तो उधर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। ये समझ में आया, ठीक है। सेकंड वाला डायग्राम देखो, इसमें हम दो सोलेनोइड को इस मैग्नेट के दोनों साइड में रखे हुए हैं, और मैग्नेट का साउथ पोल पहले वाले सोलेनोइड की तरफ जा रहा है। अगर साउथ पोल इसकी तरफ जा रहा है तो इधर क्या डेवलप होगा, साउथ पोल डेवलप होगा। मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इधर से देखने पे क्लॉकवाइज होनी चाहिए। इस तरीके से आपको करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखाई देगी। अब इसी मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो इस वाली सोलेनोइड के इस वाले फेस से दूर जा रहा होगा। इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो कि इधर है, इस पोल को देखना है इस साइड में, नॉर्थ पोल इस सोलेनोइड से दूर जा रहा होगा। तो ये सोलेनोइड इस तरीके से करंट इंड्यूस करेगी कि वो इस नॉर्थ पोल के दूर जाने का अपोजिशन करेगी, मतलब इसको वापस से अट्रैक्ट करेगी। तो अट्रैक्ट करेगी तो इधर साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, और अगर इधर साउथ पोल डेवलप होगा तो इधर ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। तो आप चाहो उधर से करंट की डायरेक्शन देख लो, उधर से देखोगे तो आपको क्लॉकवाइज दिखेगी, इधर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, है ना, इस तरीके से करंट इंड्यूस होगा। आया समझ में। अगर इधर से कोई पर्सन इस सोलेनोइड को देखेगा तो उसको करंट की डायरेक्शन इधर क्लॉकवाइज दिखेगी, और कोई इधर से देखेगा उसको दिखेगी एंटी क्लॉकवाइज। ये भी समझ में आया क्या डायग्राम, ठीक है। एक चीज याद रखनी है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैग्नेट पास आ रही है किसी भी कॉइल के या किसी भी लूप के, तो उधर सेम पोल डेवलप होगा। जैसे नॉर्थ पोल पास आएगा तो नॉर्थ पोल ही डेवलप होगा, ताकि वो उसके पास आने का अपोजिशन करे। और अगर दूर जा रही है मैग्नेट तो अपोजिट पोल डेवलप होगा हमेशा। नॉर्थ पोल दूर जाएगा ना मैग्नेट का, ठीक है, जो पोल कॉइल की तरफ है बस वही देखना है आपको। ऐसे तो मैग्नेट में दोनों पोल ही होते हैं, लेकिन कौन सा वाला देखना है, जो लूप की तरफ है। तो अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो इधर साउथ पोल डेवलप होगा, अपोजिट पोल डेवलप होगा, ठीक है। अगला डायग्राम है, उसके अंदर दो लूप आपको दिखा रखे हैं। पहले वाले लूप से एक बैटरी कनेक्ट की हुई है, जिससे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। इस तरीके से ये करंट जा रहा है और ऐसे होता हुआ वापस आएगा। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, टैपिंग की जस्ट क्लोज। टैपिंग की इस वाली की को बोलते हैं, ऐसी जो की होती है ना उसको बोलते हैं टैपिंग की। और ये वाली जो की होती है इसकी खास बात ये होती है कि जब इसको क्लोज किया जाता है तो ये सर्किट ऑन होता है, और जब इसको ओपन किया जाएगा तो सर्किट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे टैपिंग की जस्ट क्लोज का मतलब है इसको ऑन किया ही है हमने, और जैसे ही हम सर्किट को ऑन करेंगे तो सर्किट में जो करंट है वो इंक्रीज हो रहा होगा। ये जो वर्ड यूज किया ना इसने जस्ट क्लोज्ड, ये इसलिए यूज किया है क्योंकि स्विच ऑन करते ही देखना आपको, ऑन करते ही करंट बढ़ रहा होगा, और करंट बढ़ेगा तो ये सोलेनोइड ये जो कॉइल है ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर करंट इंक्रीज होगा तो ये कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है जी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा वो देख लो पहले। जैसे अगर मैं इधर से देख रहा हूं मान लो इस वाली कॉइल को, तो इस कॉइल के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये पीछे की तरफ है, क्योंकि एक्सिस वाली लाइन इसके ऊपर से ड्रॉ कर रखी है। तो ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ है, ये वाला हिस्सा आगे निकला हुआ है, और मुझे करंट की डायरेक्शन दिखाई देगी यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किधर दिखेगी, क्लॉकवाइज दिखेगी मुझे करंट की डायरेक्शन। जिस भी कॉइल में या जिस भी सोलेनोइड में आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, उसमें जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में हम राइट हैंड फिंगर्स को घुमा लेंगे, थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर होगा, राइट से
लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब क्योंकि ये वाला जो लूप है ये इसके पास ही रखा हुआ है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस लूप से भी पास होगा, क्योंकि ये पहला लूप एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अपने चारों तरफ, उसके पास ही दूसरा लूप रख दिया, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो इससे भी क्रॉस करके जाएगा, इसके अंदर से भी पास होगा। तो इस लूप से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस करंट के अकॉर्डिंग या मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, स्विच ऑन किया तो करंट इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड ही इस लूप से पास हो रहा है, इसका मतलब इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको मिल रहा है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो हम बोल सकते हैं कि इस लूप से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, यानी कि इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, यानी कि इसमें करंट इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कौन से डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, तो लेंज ने क्या बोला था, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा इस टाइप से होती है कि वो उस रीजन का अपोजिशन करे जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो यहां पे सोच के बताओ कि इस लूप के अंदर करंट इंड्यूस होने का रीजन क्या है। इस सेकंड वाले लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है उसका इंक्रीज होना, अगर वो इंक्रीज ही नहीं होता, वो कांस्टेंट होता, तो क्या इसके अंदर ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो पाता, नहीं। सेकंड वाले लूप में इसलिए करंट इंड्यूस हो रहा है क्योंकि इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है या मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये सेकंड लूप इस टाइप से करंट प्रोड्यूस करेगा या इसमें इस टाइप से करंट इंड्यूस होगा ताकि वो इस मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने का अपोजिशन करे। आपको हमेशा उस रीजन को देखना है जिसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, फिर उसका अपोजिशन करना है। तो यहाँ पे रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना, और मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसका अपोजिशन करने के लिए ये वाला जो लूप है ये क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा। पहला लूप अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड लूप इसका उल्टा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। मतलब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड करंट है उसको क्या करना है, उस रीजन का अपोजिशन करना है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना, मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने का अपोजिशन करने के लिए सेकंड वाला लूप अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा होता तो ये लूप सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता ताकि उस मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने का अपोजिशन हो पाए। भाई कोई चीज अगर बढ़ रही होती है तो उसका अपोजिशन कैसे करोगे, घटा के, और अगर कोई चीज घट रही है तो उसका अपोजिशन कैसे करोगे, उसको बढ़ा के। तो ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड करंट करता है। अब ये वाला जो लूप है ये इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उस डायरेक्शन में थंब कर लो, तो फिंगर्स आपको डायरेक्शन ऑफ करंट बता देंगी जो इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। बताओ कौन सी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा, तो ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। तो ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ है, एक्सिस वाली लाइन इसके ऊपर से जा रही है, तो इसमें करंट ऊपर जाएगा और सामने वाले हिस्से में करंट नीचे आएगा। तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस वाले लूप के अंदर करंट इंड्यूस होगा। क्लियर एकदम। इसी टाइप का सा डायग्राम दूसरे वाले केस में आपको दिखा रखा है। इसमें भी आपको दो लूप दिखा रखे हैं। इस वाले लूप से एक बैटरी कनेक्टेड है और एक रियोस्टेट कनेक्टेड है। अब ये रियोस्टेट क्या है पहले इसको समझ लो। रियोस्टेट एक वेरिएबल रजिस्टर को बोलते हैं जो सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। इस टाइप का इसका सिंबल होता है, सर्किट सिंबल। ये जो बैटरी है ये सर्किट में करंट फ्लो कर रही होगी। अगर इस करंट को कम ज्यादा करना है तो इस रियोस्टेट की हेल्प से हम करंट को कम ज्यादा कर सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस चेंज करके। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा वो समझो। जो रियोस्टेट है ना उसका करंट मतलब उससे रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है। अगर आप इस की को देखो, ये वाली जो की है ना, इस की को अगर आप इधर खिसका देते हो, इस की को आप इधर खिसका देते हो, इधर ये खिसक सकती है इसके ऊपर। तो जब आप इसको इधर खिसकाओगे तो करंट को ज्यादा रेजिस्टेंस में से होके आना पड़ेगा। आगे वाले पोर्शन में करंट नहीं जाएगा, करंट इधर से होता हुआ इधर से बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये ओपन सर्किट है। आगे ये खुला हुआ सिरा है ना, इसमें करंट नहीं जाएगा। करंट हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो होता है। तो करंट इधर से चला, इधर से होते हुए रेजिस्टेंस से होते हुए इधर से ऐसे बाहर निकल के आ गया। अगर मैं इस की को इधर खिसका देता हूं तो करंट को ज्यादा रेजिस्टेंस में से होके जाना पड़ेगा, और अगर इस की को मैं इधर खिसका देता हूं, इस की को इधर, तो करंट कम रेजिस्टेंस में से होके सीधा बाहर निकल जाएगा। तो याद रखना है कि अगर आप इस की को
इधर वाले सिरे की तरफ, जो सिरा सर्किट में जुड़ा हुआ है ना, इसकी तरफ अगर खिसकाते हो तो हमेशा रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर ओपन एंड की तरफ आपने इसको खिसकाया तो रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगा। तो इस डायग्राम के अंदर सिर्फ ये बता रखा है कि रियोस्टेट सेटिंग बीइंग चेंज्ड, मतलब रियोस्टेट की सेटिंग अपन चेंज कर रहे हैं। इसको इधर एरो का सिंबल लगा के दिखा रखा है। ये जो क्लोज एंड है, मतलब जो सर्किट में जुड़ा हुआ सिरा है, उधर खिसकाया जा रहा है। तो बताओ इससे रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? तो क्लोज एंड की तरफ अगर खिसकाते हैं जो की को, तो रेजिस्टेंस घटता है। अगर आप रेजिस्टेंस को घटा रहे हो सर्किट में, तो इससे सर्किट में जो करंट है वो इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस घट रहा है सर्किट का, तो करंट बढ़ेगा। ठीक है, और करंट बढ़ेगा तो ये लूप जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा वो भी बढ़ेगा। कौन सी डायरेक्शन में ये लूप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? तो इसको देखो कौन सी डायरेक्शन में इसमें करंट है। ये देखो, ये ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आया, और एक्सिस वाली लाइन इस पोर्शन के ऊपर से जा रही है। ये पीछे की तरफ मानेंगे, ये आगे निकला हुआ मानेंगे। तो आगे वाले हिस्से में करंट ऊपर जा रहा है, और ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसमें करंट नीचे आ रहा है। कौन सी डायरेक्शन बनी? ये एंटी क्लॉकवाइज। इधर से जो भी देख रहा होगा उसको एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमा लो, तो हम आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो राइट से लेफ्ट की तरफ प्रोड्यूस होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड ये लूप प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब बाकी कहानी सेम है। आपको पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो रहा है सर्किट का, जिससे करंट बढ़ रहा है। करंट बढ़ेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। अब ये वाला जो लूप है ये इस तरीके से करंट इंड्यूस करेगा ताकि वो इस इंक्रीज होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिशन करे, क्योंकि यही मैग्नेटिक फील्ड आगे जाके इससे पास हो रहा है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिससे इसमें करंट इंड्यूस होने लग जाएगा। अब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग उस करंट को किस टाइप से फ्लो होना चाहिए ताकि वो उस रीजन का अपोजिशन करे जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो रीजन क्या है यहाँ पे? करंट के इंड्यूस होने का रीजन बताओ। रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना। तो उसको अपोज कैसे करेगा? ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा। ये वाला जो लूप है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इस वाले लूप के। तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करंट किधर होना चाहिए? तो थंब को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट कर लो। फिंगर जिस डायरेक्शन में घूम रही है वही करंट की डायरेक्शन है। ये घूम रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका मतलब इस लूप में करंट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये पीछे वाला हिस्सा है, एक्सिस वाली लाइन इसके ऊपर से जा रही है ना, तो ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ है, ये वाला हिस्सा आगे की तरफ है। तो करंट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस वाले लूप के अंदर। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर एकदम? ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो। इसके अंदर आपको बोला जा रहा है टैपिंग की जस्ट रिलीज्ड। रिलीज्ड का मतलब सर्किट को ऑफ किया जा रहा है। ऑफ करेंगे ना इसको तो सर्किट में करंट घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। ऑफ किया है ना सर्किट को। देखो करंट पहले कैसे जा रहा होगा? इधर से जा रहा होगा, ऐसे ऐसे सोलेनॉइड में होता हुआ इस तरीके से इधर से बाहर निकलेगा, ऐसे करंट फ्लो हो रहा होगा। लेकिन टैपिंग की जस्ट रिलीज मतलब जस्ट इसको ऑफ किया ही है, जस्ट ऑफ किया ही है, इसका मतलब सर्किट में करंट डिक्रीज हो रहा होगा और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो डिक्रीज हो रहा होगा। कौन सी डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी? तो जिस डायरेक्शन में इसमें करंट दिखा रखा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमा लो। करंट है, इधर से देखने पे करंट क्या दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमा लो, थंब इधर पॉइंट करेगा। इसका मतलब ये जो सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होगी ये इस तरीके से लेफ्ट से किधर होगा? राइट की तरफ होगा। आया समझ में? करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाना है सोलेनॉइड के लिए और आपको थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो सेकंड सोलेनॉइड पास में रखी हुई है इसको किस तरीके से करंट इंड्यूस करना चाहिए ताकि वो इस मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने का अपोजिशन कर पाए? सेम डायरेक्शन में। कोई चीज घट रही होती है तो उसका अपोजिशन कैसे करोगे? उसको बढ़ा के। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो घट रहा है, तो घटने का अपोजिशन करने के लिए, कम होने का अपोजिशन करने के लिए, यानी कि इसको बढ़ाने के लिए, कम होने का अपोजिशन कैसे होगा? उसको बढ़ा के। तो बढ़ाने के लिए ये वाला जो लूप है ये सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा। ठीक है, और सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इसमें करंट किधर फ्लो होना चाहिए? तो करंट होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये सेकंड सोलेनॉइड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट इंड्यूस होगा तभी ये इस मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने का अपोजिशन कर पाएगा।
इस तरीके से करंट की डायरेक्शन दिखानी है। आया समझ में ये भी? ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला केस है इसमें आपको बता रखा है कि एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ और लिखा हुआ करंट डिक्रीजिंग एट ए स्टेडी रेट, मतलब करंट डिक्रीज हो रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है लूप इस वायर में, और ये करंट टाइम के साथ में कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। करंट क्या हो रहा है यहाँ पे? डिक्रीज हो रहा है। स्टेडी रेट का मतलब है कांस्टेंट रेट से घट रहा है, करंट ऊपर की तरफ है और ये लगातार घटता जा रहा है। एक लूप है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे लूप रखा हुआ है, वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में इस लूप को रख दिया और पूछा है कि बताओ इस लूप में कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, इस लूप में कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, ये आपको बताना है। तो पहले ये चेक करेंगे कि क्या इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा। कैसे चेक करेंगे? पहले इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। वायर में करंट ऊपर जा रहा है तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको ड्रॉ करने के लिए आप राइट हैंड थंब रूल यूज करो, करंट की डायरेक्शन में थंब कर लो। वायर के लिए क्या करना है? करंट की डायरेक्शन में थंब करना है, तो फिंगर्स आपको जिस डायरेक्शन में कर लोगे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे ऐसे। तो इस वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। वायर के चारों तरफ जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, कौन से प्लेन में? वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में, उसी प्लेन में लूप रख दिया हमने। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इस लूप को तो क्रॉस कर ही नहीं पाएगा, ये तो इसके पैरेलल हो गया ना। भाई मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी एरिया से कब पास हो पाता है? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसको क्रॉस करके जा पाती है। तो यहाँ पे इस लूप से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या रहेगा? जीरो, हमेशा ही जीरो रहेगा, चाहिए करंट बढ़े या घटे, क्या फर्क पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड इसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है इस लूप को, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। जीरो भी तो कांस्टेंट ही है, हमेशा ही जीरो है, इसका मतलब कांस्टेंट है। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जीरो रहेगा। तो इस लूप के अंदर कोई भी करंट या ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाएगा। जो इंड्यूस्ड करंट है ना, आई मतलब क्या है? इंड्यूस्ड करंट, वो रहेगा जीरो। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट इस लूप के अंदर क्या रहेगा? जीरो रहेगा, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हो पाएगा क्योंकि इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है वो जीरो बना हुआ है, हमेशा चेंज ही नहीं हो रहा। वो जीरो से या तो बढ़ना चाहिए या ज्यादा है तो घट के जीरो होना चाहिए, या मतलब कम ज्यादा होना चाहिए, यहाँ तो चेंज ही नहीं हो रहा है, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाएगा इसमें। क्लियर है एकदम?